परेशान है। डीसीएससी हमारा एक कस्टोडियन है, दिल्ली कार्गो सर्विस सेंटर के नाम से। इनको हम कह के रिक्वेस्ट कर करके थक गए कि जी आप अपनी मैन पावर बढ़ाओ, लेकिन ये है कि सुनने को राजी नहीं है। हम काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा, हम खुद अपने सारा काम खुद कर रहे हैं, अंदर कोई इनके पास मेन पावर नहीं है। एक स्क्रीन पे तीन स्टाफ बैठना चाहिए, ये मात्र एक स्टाफ बिठाते हैं। एक्सरे का प्रॉब्लम है, ऑफलोडिंग का प्रॉब्लम है, गाड़ी लगने का प्रॉब्लम है। इनको मैन पावर बढ़ानी चाहिए। पहले इनकी मैन पावर 8 घंटे की थी, अब इन्होंने इसको 12 घंटे कर दिया। That their management, DCSE management is not even ready to accept that there is a problem। बताओ, इतने सारे, ये कोई शौक है इनको लड़कों को कि यहाँ पे आकर भीड़ लगा के खड़े होंगे? सुबह आते हैं हमारे लड़के 10 बजे, 9:30 बजे, रात को 3-3 बजे तक काम करते हैं, क्योंकि माल नहीं उतर रहा है, एक्सरे नहीं हो रहा है। लेकिन ये कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है, तो सब झूठ है। सर, सबसे पहले मैं आपसे परिचय जानना चाहूँ। मैं उमेश चतुर्वेदी हूँ और मैं दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन का इलेक्टेड मेंबर हूँ, मैनेजिंग कमेटी का। आज आप यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, काफ़ी सारे लोग आपके साथ इकट्ठा हैं, तो किस वजह से आप इकट्ठा हुए हैं? या आपने सुनने में आया कि आप हड़ताल कर रहे हैं कई दिनों से, तो क्यों कर रहे हैं? हड़ताल आज शुरू हुई है और मजबूरीवश शुरू हुई है। हम इनफैक्ट पिछले ऑलमोस्ट 6-8 महीने से परेशान है। डीसीएससी हमारा एक कस्टोडियन है, दिल्ली कार्गो सर्विस सेंटर के नाम से। इनको हम कह के रिक्वेस्ट कर करके थक गए कि जी आप अपनी मैन पावर बढ़ाओ, लेकिन ये है कि सुनने को राजी नहीं है। कस्टम्स हमारा जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमारी शिपमेंट को एवरेज देखो तो 2.5 से 3.5 घंटे के अंदर कस्टम क्लियरेंस कर देते हैं, लेकिन उनकी सारी मेहनत, सारा पर्पस गवर्नमेंट का फोरफीट हो जाता है जब ये कस्टोडियन गाड़ी को उतारने में 5-5, 6-6 घंटे लगाते हैं, 7-7 घंटे लगाते हैं। हमारे लड़के खुद ट्रक में से माल उतारते हैं, उसको वो जो पुल करने वाली मैन हैंडल जो वो होती है उससे पुल करते हैं, खुद उसको एक्सरे पे चढ़ाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हैंडलिंग चार्जेस डीसीएससी लेता है, लेकिन काम नहीं करता। स्थिति ये हो जाए, और फिर ये उसके बाद झूठा डाटा भी देते हैं कि देखो अगर काम नहीं हो रहा तो ये 350-400 टन कैसे हैंडल हो रहा है दिन का। लेकिन वो ये सच्चाई मानने को तैयार नहीं कि 350-400 टन जो हैंडल हो रहा है ये सब बच्चे हैं। ये आपका 60% कार्गो उतारते हैं, और अगर मेरी बात में सच्चाई ना हो तो इनसे फुटेज मंगा लेना 2 महीने की लगातार, आपको पता चल जाएगा इनका लोडर उतार रहा है या हमारे बच्चे उतार रहे हैं। यहाँ पे कब से इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं? साल हो गया, ऑलमोस्ट साल हो गया। प्रॉब्लम घटने की बजाय बढ़ती चली गई, दिन पर दिन, और ये मानने को ही तैयार नहीं कि कोई प्रॉब्लम नाम की चीज़ भी है। The irony is this, that their management, DCSE management is not even ready to accept that there is a problem। तो आपकी जो समस्या है, क्या कहाँ आपने अभी तक किसकी गुहार लगाई है अपनी सुनवाई के लिए? इनकी देखो जी, ये तो सरकारी अफसरों को, कस्टम ऑफिसर्स को भी इग्नोर कर जाते हैं। इनके यहाँ इस हद तक इनकी वो है, they have this audacity to even ignore the गवर्नमेंट ऑफिसर्स एज वेल। GMR आ गया इनको रिक्वेस्ट करने के लिए, उनके ऑफिसर्स को भी इग्नोर कर दिया। डायल आ गया, उनके ऑफिसर्स को भी इसने इग्नोर कर दिया। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई समस्या है नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो। बताओ, इतने सारे, ये कोई शौक है इनको लड़कों को कि यहाँ पर आकर भीड़ लगा के खड़े होंगे? सुबह आते हैं हमारे लड़के 10 बजे, 9:30 बजे, रात को 3-3 बजे तक काम करते हैं, क्योंकि माल नहीं उतर रहा है, एक्सरे नहीं हो रहा है। लेकिन ये कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है, तो सब झूठ है। तो झूठ है तो ये सब, ये क्यों रात को 3 बजे जा रहे हैं? आपको जो डेटा दिखाया गया है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं कि वो झूठ है, तो वो कैसे झूठ है? आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ, झूठ, ये प्रूफ वही मैं बता रहा हूँ। आप इनके फुटेज देख लो जी, आप मेरी बात पे विश्वास करना ही मत, इनसे मांग लो फुटेज पिछले 1.5 महीने के देख लो, और आपको पता चल जाएगा ये 350 टन कार्गो है। इसको हैंडल कौन कर रहा है? इनके लोडर कर रहे हैं या हमारे एम्प्लॉइज कर रहे हैं? आपको पता चल जाएगा, मेरी बात पे विश्वास मत करो जी आप। गवर्नमेंट जरा देख ले, इनसे फुटेज मंगा ले, बट ये मान के राजी नहीं। तो आगे अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आपकी ओर से क्या कार्रवाई रहेगी? देखो जी, नहीं होगी तो फिर हमारी मैनेजिंग कमेटी बैठेगी, इनको पहले हम नोटिस देंगे कि या तो आप इसे सुधार लें। नोटिस को भी अगर ये ऐसे ही इग्नोर करते रहे तो फिर हम विचार करेंगे कि हम हमने काम रोकना है, क्या करना है, जो भी है। लेकिन आज बच्चे इस कदर परेशान हैं, ये आज ही कह रहे हैं कि हम तो आज ही काम नहीं करेंगे। जब हमारा काम हो ही नहीं रहा है तो थोड़ा बहुत काम करके भी हम क्या करेंगे? तो ये जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ये कह रहे हैं कि हम तो आज ही बंद करेंगे। अब बताओ, मैं इनको क्या समझाऊँ और कैसे समझाऊँ? सारे के सारे खून के आंसू रो रहे हैं जी। इन्हीं से भी बात कर लेते हैं। जी, आप भी एम्प्लॉय हैं? हाँ जी मैम। क्या बताएंगे? सबसे पहले अपना नाम बताइए। अभिषेक सरावत।
मैम काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा, हम खुद अपने सारा काम खुद कर रहे हैं, अंदर कोई इनके पास मेन पावर नहीं है। क्या क्या और परेशानी आपको झेलनी पड़ी? मैम रात को 2-2 3-3 बजे यहाँ से जा रहे हैं, सुबह 4-4 बजे जा रहे हैं, यहाँ से काम ही नहीं हो पा रहा है। आप बताएंगे? शंभू झा। जी, कहाँ से हैं? मैं तो होनेश कार को CHA से हूँ। क्या परेशानी से? ये प्रॉब्लम इनका मैन पावर का है, जो कि ये यहाँ से कम 40 डॉक्स खोल रखे हैं, जिसमें ये इनका डॉक्स मात्र 4 डॉक्स एयर इंडिया पे चालू रहता है और 2-3 डॉक्स यहाँ इमरेट्स पे चालू रहता है, और बाकी डॉक्स पे हमारे लड़के खुद ही काम करते हैं, स्कैन भी खुद ही करते हैं, पर्ची भी खुद ही निकाल के लाते हैं। ये बस 4 डॉक्स चलाते हैं एयर इंडिया पे और 2-3 डॉक्स चलाते हैं यहाँ पे इमरेट्स पे, बाकी पे खोल दिए रहते हैं इन्होंने, और खुद ही लड़का सब खाली करता है। मतलब हमारा जितने CHA का स्टाफ है, जितना हमारा CHA का स्टाफ है वो सब खाली करता है, खुद से खाली करता है, खुद से TPT चलाता है, खुद से वेट कराता है और खुद से सेटअप बैठाता है वहाँ पे, जहाँ पे जिस शिपमेंट का जिसका लोकेशन जिस एयरलाइंस के पास रहता है वहाँ पे जा करके करता है। एक्सरे में भी इनका प्रॉब्लम है, एक स्क्रीन पे तीन स्टाफ बैठना चाहिए, ये मात्र 2 स्टाफ बिठाते हैं, 2 में भी 1 स्टाफ बिठाते हैं। एक स्टाफ स्क्रीनिंग करता है, वही स्टाफ जो है सो फिर जा कर के CSD भरता है, और वही स्टाफ जा कर के फिर उसका ICMS सिस्टम में करता है। इतने देर स्क्रीनिंग होल्ड रहता है इनका, और एक डब्बा चलता है, वो तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो रूल है BCS का, तो उसमें हम नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नियम बनाए हैं तो उसके लिए स्टाफ भी बढ़ाइएगा ना, या आप चाहिएगा कि मेरे पास जो स्टाफ है मैं उसी से काम करवा लूँगा, तो ये इसमें डिले हम लोगों का होता है। हम लोग ऑफिस से प्रेशर रहता है कि भाई एयर एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि 4-5 घंटे में हमें हैंड ओवर करके एयरलाइंस को दे देना है। लेकिन हमारा डॉक्यूमेंट आपको मैं अभी भी दिखाऊंगा, मेरे फ़ोन में है, हमारा डॉक्यूमेंट 3-3 दिन तक यहाँ पे पड़ा रहता है, मात्र एक्सरे के लिए। दिखाना चाहेंगे आप? हाँ मेरे पास है ना, दिखा दो भाई, दिखा दो। हाँ दिखाओ। ठीक है मैडम, एक्सरे का प्रॉब्लम है, ऑफलोडिंग का प्रॉब्लम है, गाड़ी लगने का प्रॉब्लम है। उसके बाद इन्होंने एक नियम ये भी बना दिया कि भाई जिसका स्लॉट जितने बजे के रहेगा उतना बजे आएगा, उन लोगों में भी हम एग्री। उतने बजे भी अगर गाड़ी आता है फिर भी मेरा गाड़ी 2-2 3-3 घंटा तक यहाँ पे होल्ड रहता है, इनके मेन पावर के वजह से। आपके हिसाब से कितने लोग यहाँ पर होने चाहिए? मेरे हिसाब से जितना आपने डॉक्स दे रखा है यहाँ पे, आपने जितना डॉक्स बना रखा है उतना तो कम से कम चलाओ, या आप शो करने के लिए यहाँ से 1 से लेकर के 42 डॉक्स बना रखे हैं, और आप काम करवा रहे हैं मात्र 7-8 डॉक्स पे, तो ये आप दिखाने के लिए बना रखे हैं। फिर आप मेन पावर बढ़ाओ ना। आपकी ओर से कभी कोई कंप्लेंट की गई कंपनी के लिए? हमारे ओर से तो हमारे ये जितने भी बॉस हैं जो अभी आप बात किए हैं वो सब हमारे गार्जियन हैं, वो लोग तो डेली आकर के बोले ही हैं आपको कि हम लोग इनको नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी 2-4 दिन में हो जाएगा, हाँ जी बस वही फिर वही प्रॉब्लम यहीं पे आके अटक जाती है कि हमारा गाड़ी 4-4 घंटा तक अंदर खड़ा रहता है। तो आगे अभी आपकी क्या मांग रहेगी? आगे यही मांग रहेगा कि ये जितने डॉग्स चला रहे हैं इस डॉग्स पे आप लड़के भर्ती करो और सारे डॉग्स को चलाओ। आप स्क्रीनिंग में आप एक स्क्रीन पे 3 स्टाफ बिठाओ, एक स्क्रीन से CSD भरेगा, एक स्क्रीन चलाएगा और एक जो है सो अपना ICMS करेगा, गैलेक्सी करेगा सिस्टम में। ये एक स्टाफ से 3 काम कराते हैं, तो काम तो हमारा ऐसे ही डिले होगा। ये वेट लिखने के लिए अभी इनके पास एक ही स्टाफ होता है, वेट के लिए अभी हमें खुद ही वेट कराना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। एक्सरे भी इनके पास एक्सरे भी टाइम से नहीं होता, हैंड ओवर लेते थे पहले एयर इंडिया का विदाउट एक्सरे, अब इन्होंने वो भी लेना बंद कर दिया। अच्छा, कब से ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है? करीब 1 साल से ऊपर हो गया इस प्रॉब्लम को चलते चलते मैम, और हम चाह रहे हैं कि अब ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके या तो अपना स्टाफ बढ़ाए, या फिर हमारे जो यहाँ पे सीनियर खड़े हैं या इनको फिर जो भी इनको बात करनी है वो उनसे बात करें। अब मैम सब तो बोल ही रहे हैं, प्रॉब्लम तो चल ही रहा है यहाँ पे, तो आप भी इसी में शामिल? सब दिन प्रॉब्लम है। मैं आज की बात है, सब लड़के हमको नहीं होता अपने से, वो मशीन चलाया हुआ है, फिर भी मैं मशीन चला के किसी आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? वहीं पे जो ये लोग करते हैं सारे, हम भी वही काम कर रहे हैं। अच्छा, वो मशीन कब से कर रहे हैं? मैं तो अभी 5-6 महीना से आया था, मैं तो इम्पोर्ट में देखता था, अभी आजकल एक्सपोर्ट में आने लगा हूँ, तो नहीं होता है हमसे पैकेट उठाया हुआ, फिर भी मैं मशीन को नहीं चला पाता हूँ, फिर भी चलाता हूँ। इन लोगों को तो चलो इन लोगों को आदत हो गया था, तो चलो ये लोग करते भी थे, ये लोग अपने से उठा भी लेते हैं, हमको वो भी नहीं हो पाता है। बोलोगे अभी तो कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं सुनते हैं। हाँ बोला जा रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, जा रहे हैं, कोई बात हो रहा है आपके, इतना होता है। अच्छा, आपकी ओर से कहा गया है कई बार? कितने बार बोले हम, अंदर जाकर मैनेजर सबसे बात की तरफ से क्या रिप्लाई आता है? हाँ हो रहा है, हो जाएगा, कोई कर देगा आपका काम बस। लेकिन कुछ भी नहीं होगा, जब तक लड़के को बोलोगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं, तब तक वो लेके जाएगा। 2 शिपमेंट की 4-4 पैकेट की बात बता रहा हूँ मैं, इन लोगों को तो लॉट ज़्यादा होता है। सुबह 9 से 10 में आते हैं और रात को 3-3 4-4 यहीं पे बच जाते हैं। अब 1 डब्बे की शिपमेंट है, 1 डब्बे की शिपमेंट के लिए इन्होंने ये टोकन थमा दिया हमारे हाथ में। अच्छा, ये टोकन किस लिए? गाड़ी इस नंबर से जाएगी, हमारे नंबर, ये जो टोकन नंबर है इससे गाड़ी अंदर होगी। अब बताओ 1 डब्बे की शिपमेंट के लिए हम पूरा दिन या पूरी रात यहाँ वेट नहीं कर सकते इनका।
ऊपर से हमें भी जवाब देना होता है, कंपनी वाले हमारे से भी पूछते हैं फ़ोन करके बार बार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर रहे हो। बीच में तो हम लोग वहाँ अभी आप भी कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने वाले थे? मेरा नाम अमित कुमार मिश्रा है और मैं भी एम्प्लॉय हूँ। अब मैडम जी ये रहा मेरे पास प्रूफ, जो 13 तारीख को मैंने वो कराया था। 14 तारीख को फ़्लाइट थी, लेकिन वो मेरी फ़्लाइट आ रही है 15 तारीख को शाम में। और मैडम उसके लिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हम खुद ही मैम अपना कार्गो उतारते हैं, खुद ही काम कराते हैं पूरा मैम। इनके एम्प्लॉय कुछ नहीं करते। एक कार्गो उतारने में मैम ये 2-2 घंटे लगाते हैं। और मैम इसीलिए आज जो भी है स्ट्राइक इसलिए हो रहा है, हमारा काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा। ये नए कानून ला रहे हैं तो मैडम ये इनकी सारी जो है ना मतलब मनमानी है, अपनी दादागिरी करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। इसलिए मैडम आज हमने सारा काम रोक दिया है। कब से आपके साथ चल रहा है प्रॉब्लम? मैम ये 2-3 महीने से चल रहा है कंटिन्यू, और 1 साल से साल भर से वो जो एक्सरे का प्रॉब्लम हो रहा है। मैम हर जगह इन्होंने बंदा नहीं दे रखा। हम खुद अपना कार्गो उतारते हैं और मैम रात में जब जाते हैं तो हमारा एक्सीडेंट होता है तो बंदा डेथ हो जाता है, फिर वही शोक मनाते हैं। रात भर में हम काम करते हैं यहाँ पे। मैम इनका कोई बंदा काम नहीं करता। एक्सरे के लिए हम रुके, सब कुछ हम कराएं। शिफ्ट टाइमिंग क्या है आपकी? मैम कोई टाइमिंग नहीं है, खाली आने का टाइमिंग है, जाने का कोई टाइमिंग नहीं है। अगर हाँ रात में मैम अगर गलती से आंख लग गई, बाइक से जा रहे हैं, वो एक्सीडेंट हो गया, बंदा डेथ हो गया। हाँ किसी भी टाइम आपको बुला लिया जाता है? किसी भी टाइम मैम, वो तो मैम ऑफिस का काम है हमारा, जब काम आता है तो वो है। मैडम हाल ही में हमारा किसका डेथ हुआ? मैम हमारा एक लड़का था, हमारा साथ का काम। इसी यहीं पे काम करने वाला? जी मैडम, वो सुबह 4 बजे जा रहा था, उसका ऑन द वे एक्सीडेंट हो गया। वो बंदा वहीं ऑन द वे। की तरफ से कोई उसकी मदद की? नहीं मैम, कोई मदद नहीं की। कोई क्या था इनका रुख, क्या था उसकी मौत पर? कोई रुख नहीं है मैडम, कोई रुख नहीं है। इनको कोई दिक्कत नहीं है, सब दिक्कत हम झेल रहे हैं बस मैडम। तो अगर अभी भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आगे आपका क्या एक्शन रहेगा, क्या मांग रहेगी? मैम वो तो मैम हमारे सीनियर देखेंगे, बस हम तो ऐसा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या नाम है आपका? नंद कुमार है मेरा नाम। मैं अभी अंदर विजिट करके आया हूँ। मैं तो मैं देखा है बैकलॉग पिछले 2-3 दिन का बैकलॉग इनका बड़ा है। जब इनके पास स्पेस ही नहीं होगा तो आगे का जो कार्गो है वो कैसे अपना यहाँ ये ऑफलोड कराएंगे, या जो भी इनके जो प्रोसेस हो वो कैसे फॉलो करेंगे। दूसरा, अभी मेरी कोई फार्मा की शिपमेंट आनी है, ऊपर से मेरे प्रेशर आ रहा है कि भाई आप उसको करवाओ, देखो कैसे क्या है। एयरलाइंस का प्रेशर है, एक्सप्रेस पर बुकिंग कराई हुई है। एक्सप्रेस का मीन्स होता है कि भाई जो नॉर्मल बुकिंग है, अगर हमारा फ्रेट 100 रुपये है तो एक्सप्रेस मीन्स डबल हो जाता है। तो एक्सप्रेस पर बुक है। अब यहाँ इन्होंने होल्ड किया हुआ सारा, इनके पास स्पेस नहीं है। अब वो कहते हैं कि भाई इसको कराओ, कैसे कराएं। इन्होंने सुबह आज पता लगा डे बाय डे पिछले मैं शायद 15-20 दिन से देख रहा हूँ, डे बाय डे नया रूल निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि भाई आज आपको ये आपको स्लॉट टाइम से एंट्री होगी, आज आपको ये कूपन दिए जा रहे हैं, आप इसके हिसाब से एंट्री होगा। ये इनकी अपनी मनमानी है, मोनोपोली इन्होंने अपनी बनाई हुई है, जिसमें कि कई बार कस्टम के पास भी जाते हैं तो कस्टम इनको बोलता है, बट इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। CHA एसोसिएशन बोलती है, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा जब हम कार्गो हैंडओवर नहीं देंगे, इनके ऊपर प्रेशर रहेगा। इनके ऊपर जब ये कार्गो आगे एयरलाइंस को नहीं देंगे, एयरलाइंस को हमने बुकिंग डाली है तो एयरलाइंस इनको प्रेशर करेगी कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसके बाद सॉल्यूशन निकलेगा, फिर वो देखते हैं क्या होता है। अगर आज ही कोई डिसीजन लिया जाता है तो आप आज ही रोक? बिल्कुल, अगर कोई सही डिसीजन लेते हैं जो कि ये आगे कंटिन्यू रहेगा तो हम ठीक है, एग्री हैं हम करने के लिए। अगर कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो सॉरी, हम उसके लिए आगे। हाँ जी, मैं यही जानना चाहूँगी, अगर नहीं लिया गया कोई डिसीजन तो आपका क्या रुख होगा? अभी तो फिलहाल वेट करेंगे, बाकी ऊपर जब हमारे ऑफिस वाले बताएंगे भाई क्या करना है, कहीं यहाँ से कार को दूसरी कस्टोडियन में मूव करना है तो वहाँ मूव करेंगे। मांग क्या है आपकी? हाँ जी, मांग क्या है? यही है कि जो इनका जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए और जो टाइमिंग्स हैं वो टाइमिंग होना चाहिए। कस्टम कहता है कि आप 2 घंटे में आइए, 2 घंटे में हम आपको सारा काम करके देंगे। कस्टम की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कस्टम में हमारा काम हो जाता है। लेकिन पहले यहाँ पर हम गाड़ी लेकर आएंगे, यहाँ चेक करेंगे, वहाँ टोकन लगेगा, जब नंबर आएगा अंदर जाएंगे। वहाँ पता लगा कि भाई जो डॉक यार्ड है वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। जब हमारा नंबर आया तो पता लगा लेबर नहीं है, हमारा जो स्टाफ है या हम भी है, कई बार हम भी पुश करते हैं, पैकेट ऑफलोड कराते हैं, उसके बाद गाड़ी खींच कर लेके जाएंगे, वेट कराएंगे, वेट कराने के बाद उसको साइड में रखेंगे स्क्रीनिंग के लिए। जब तक हमारा कस्टम होगा तब तक हम उसको स्क्रीनिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन आ गए तो वो भी बड़ा लेंथी प्रोसेस है कि अगर हम इसको एक्सरे के लिए दे देंगे तो हमें पैकेट अगर वापस लाना है तो उसमें बहुत सारी CIS है, वो ऐसी कई एजेंसियाँ हैं जिनकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसलिए हम उसको होल्ड रखते हैं थोड़ा सा। अब जब अगर वो प्रोसेस अगर ये स्ट्रीमलाइन कर देते तो वो सारा जो टाइमिंग प्रोसेस है वो कम हो जाएगा। इनको मैन पावर बढ़ानी चाहिए। पहले इनकी मैन पावर 8 घंटे की थी, अब इन्होंने इसको 12 घंटे कर दिया। अब अभी आपकी शिफ्ट 12 घंटे कर दी गई है? जो इनकी शिफ्ट है, जो इनकी मैन पावर है उनकी शिफ्ट है, उसमें अब
सपोज़ मैं ही हूँ, अगर मैं कंपनी कहती है कि भाई आप 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करेंगे, तो मैं अपने काम को भी 8 घंटे काम को मैं 12 घंटे के लिए कन्वर्ट करूँगा। क्यों? मुझे क्यों 12 घंटे की ड्यूटी करनी है, और जब मेरे को कहीं अच्छी जगह मिले तो मैं मूव कर जाऊँगा। तो यही रीज़न है जो इनकी मैन पावर कुछ छोड़ दे के जाती है, नई हायरिंग पता नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है इनके साथ। सीनियर लेवल पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ठीक है कर रहे हैं। कई बार कॉल करते हैं, नहीं उठाते हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू।